हार का ठीकरा जेपी नड्डा के सिर फोड़ेंगे नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने कहा नहीं लगाया अब की बार मोदी सरकार का नारा। नड्डा से संघ भी नाराज, कहा था कि बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली है। नरेंद्र मोदी खुद भी मुश्किल से ही जीत पाए हैं। हालात ये हो गए थे कि वो काफी समय तक कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय से पीछे चलते रहे, बाद में आगे निकले और मुश्किल से 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीत पाए। यूपी में बीजेपी 70 पार का दावा कर रही थी, लेकिन वो पहले नंबर की पार्टी भी नहीं रह गई, दूसरे नंबर पर पहुंच गई। समाजवादी पार्टी ने यूपी में नंबर 1 पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया और संकेत दे दिया कि अगली बार यूपी में भी इंडिया की सरकार बनेगी। दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर हलचल मची हुई है। नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक किसी को समझ में नहीं आ रहा कि केंद्रीय एजेंसियों और चुनाव आयोग के साथ हर सरकारी संस्थान का इस्तेमाल किया, विपक्ष को प्रचार तक नहीं करने दिया, फिर भी कैसे उनके हिस्से में हार आ गई। पार्टी की 65 सीटें घट गई, बहुमत का आंकड़ा 33 सीट दूर रह गया। इंडिया गठबंधन ने कैसे बीजेपी से सीटें छीन ली, सवाल बीजेपी की रणनीति पर भी उठ रहे हैं। वैसे भी पूरे चुनाव की रणनीति पीएम मोदी और अमित शाह ने बनाई थी। दावा किया था कि 400 पार जाएंगे, लेकिन अब चुनाव हार गए तो सवाल उठ रहा है कि जिम्मेदारी कौन लेगा। नरेंद्र मोदी ने चुनावों के बाद बीजेपी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और साफ कर दिया कि हार भले ही गए, लेकिन वो इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं लेंगे। जाहिर है चुनाव में पार्टी अध्यक्ष को ही हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जीत मिलती तो वह जरूर पीएम मोदी के नाम होती। हार मिली है तो जेपी नड्डा को आगे किया जा रहा है और अब नड्डा से अध्यक्ष पद छीनने की तैयारी कर ली गई है। नड्डा को अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा। 1-2 महीने में ही नड्डा की जगह बीजेपी को दूसरा अध्यक्ष मिल सकता है। वैसे दावा किया जा रहा है कि आरएसएस ने भी नड्डा को बीजेपी अध्यक्ष पद से विदा कराने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनावों के समय जेपी नड्डा ने दावा किया था कि बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है, जिसके बाद से संघ नड्डा से नाराज चल रहा था। ऐसे में नरेंद्र मोदी संघ को अपने पाले में रखने के लिए जेपी नड्डा पर हार का ठीकरा फोड़ने की तैयारी में है। बीजेपी के अंदर इस समय कई गुट बन गए हैं। एक गुट तो उन नेताओं का है जिनकी राजनीति की दुकान ही पीएम मोदी के नाम पर चल रही है, वो पूरी तरह से पीएम मोदी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरा गुट भी इस समय सक्रिय है, जो हार की जिम्मेदारी पीएम मोदी से लेने को कह रहा है। अगर पीएम हार की जिम्मेदारी ले लेते हैं तो फिर उनका फिर से पीएम बनने का दावा भी कमजोर पड़ जाएगा। वैसे नरेंद्र मोदी पीएम पद की कुर्सी छोड़ेंगे ये कहना बेहद मुश्किल है। वैसे हार कर भी अपनी जोड़ तोड़ की रणनीति के सहारे बीजेपी सरकार बनाने में जुटी हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी के लिए सरकार बनाना आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने में सक्रिय हो गया है। पटना से दिल्ली रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने इस तरफ इशारा भी कर दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया सरकार बनाने की कोशिश करेगा, वो इस मौके को छोड़ेगा नहीं और छोड़ना भी नहीं चाहेगा। इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से नीतीश कुमार से संपर्क साधा जा चुका है और दावा किया जा रहा है कि उन्हें उप प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया गया है। बदले में बिहार में तेजस्वी यादव को सीएम पद मिलेगा। नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचे और विमान में उनकी तेजस्वी से मुलाकात होने की खबर आई, उसके बाद कहा जा रहा है कि इंडिया की तरफ से नीतीश कुमार को जो प्रस्ताव दिया गया है उस पर वो विचार कर रहे हैं।